हम लोग एक्सरसाइज 1 यानी चैप्टर 1 कंप्लीट कर चुके हैं। अब चैप्टर 2 में हम लोग जो है डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 से रिलेटेड क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और उसके बारे में जानेंगे। तो जैसे पहला क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में है, एक्सरसाइज 2B, 2A हम लोग कर चुके हैं। 2B में हम लोग करेंगे CW क्वेश्चन नंबर 03, 06, 20। पहला क्वेश्चन है हमारा, टेस्ट द डिविजिबिलिटी टेस्ट द डिविजिबिलिटी of the following numbers by 2, numbers by 2। तो बच्चों जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 2650, सेकेंड क्वेश्चन है 69435। तो 2 से डिविजिबिलिटी का जो रूल होता है, यदि यूनिट प्लेस पर 0, 2, 4, 6, 8 यदि आता है तो निश्चित रूप से वह गिवन नंबर जो है 2 से डिवाइजिबल होगा। यदि यूनिट प्लेस पर 0, 2, 4, 6, 8 के अलावा यदि कुछ आता है तो वह 2 से डिवाइजिबल नहीं होगा। तो यहाँ जैसे पहला क्वेश्चन है 1 का फर्स्ट 2650 0, तो ये यूनिट प्लेस है। डिजिट ऑफ 1 प्लेस इज 0, which is hence digit of ones place is 0. So given number is also divisible by divisible by 2। ये जो है यूनिट प्लेस पर 0 है, हमने पहले ही बता दिया कि अगर वंस प्लेस या यूनिट प्लेस पर यदि 0 रहेगा, 2 रहेगा, 4 रहेगा, 6 रहेगा, 8 रहेगा तो ये निश्चित रूप से गिवन नंबर जो है 2650 इज आल्सो डिवाइजिबल बाय 2। जैसे सेकेंड नंबर है आपका, सेकेंड देखिए, सेकेंड में है 69435, 69435। हेयर यूनिट प्लेस पर जो है तो डिजिट ऑफ वंस प्लेस
ones place is digit of one place is 5, which is not divisible by 2. So given number is not divisible by 2. Divisible by 2. तो हम देख रहे हैं कि यूनिट प्लेस पर जो है सो आपका 5 है जो ओड नंबर है, तो हम अच्छी तरह जानते हैं ओड नंबर इज नॉट डिवाइजिबल बाय 2. सो गिवन नंबर इज आल्सो नॉट डिवाइजिबल बाय 2. इसीलिए ये गिवन नंबर जो है 69,435 उससे डिवाइजिबल नहीं होगा. थैंक यू. आगे बढ़ेगा बच्चों. अब क्वेश्चन नंबर 2 है टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय 3. यानी क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा टेस्ट द डिविजिबिलिटी of the following following numbers by 3. Numbers by 3. So फर्स्ट नंबर है आपका 733 और हम एक 4 नंबर ले रहे हैं 524781. तो बच्चों हमने जो है डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 2 के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं. अब 3 के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे. अकॉर्डिंग टू डिविजिबिलिटी टेस्ट sum of digit of given number is divisible by 3, then given number is also divisible by 3. Means 2 first 733 sum of digit equal to 7 plus 3 plus 3. 7 3 times 3 30, which is not divisible by which is not divisible by 3. So given number is not divisible by 3. बच्चों हमने देखा कि गिवन नंबर जो है 733, इसके प्रत्येक डिजिट को, एवरी डिजिट को जो है हमने सम किया तो 7 plus 3 plus 3 इक्वल टू आ गया 13 जो 3 से डिवाइजेबल नहीं आता है, 3 के टेबल में नहीं आता है, 3 का मल्टीपल्स नहीं है. सो गिवन नंबर यदि ये 3 से डिवाइजेबल 13 जो है सम जो है 3 से अगर डिवाइजेबल नहीं होगा तो गिवन नंबर इज नॉट डिवाइजेबल बाय 3. तो दिए हुई संख्या जो है, दी हुई संख्या भी 3 से डिवाइजेबल नहीं होगा, यानी विभाजित नहीं होगा. तो ये हो गया 3 के लिए. अब जैसे सेकेंड आपका था
इसको मिटाते हैं सेकेंड नंबर, जैसे 4 नंबर हमारा है 52478, 52478। तो इसका सम जो हो जाएगा, सम ऑफ डिजिट 5 + 2 + 4 + 7 + 8, इसको हम जोड़ेंगे। यदि हम इसको जोड़ते हैं तो 5 2 7, 7 4 11, 11 और 7 18, 18 और 8 26, 26 which is not divisible by 3। इसका जो सम आ गया डिजिट का वो भी क्या आ गया, 26 आ गया, जो 3 से डिवाइजिबल नहीं है। सो गिवन नंबर इज नॉट डिवाइजिबल बाय 3, इसका भी यही है। तो बच्चों आप लोग जो है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 2 and 3 का समझ गए हैं। अब हम लोग जो है 4 के बारे में समझेंगे। समझेंगे तो देखिए, टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय 4। यहाँ 4 कर देंगे, क्वेश्चन नंबर हो गया 3। 3 में पहला क्वेश्चन है आपका 618। फर्स्ट है 618 और सेकंड है, सेकंड कर रहे हैं, थर्ड है 63,712। तो अब टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय 4 के बारे में। तो हमने 2 का सॉल्यूशन भी समझ लिया, 4 का भी, 3 का भी समझ लिया, 4 का। तो 4 में क्या होता है कि 3 का फर्स्ट 618, यदि यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस के डिजिट से बना हुआ नंबर यदि 3 से डिवाइजिबल है तो वह निश्चित रूप से जो है 4 से डिवाइजिबल है, तो गिवन नंबर पूरा जो है 4 से डिवाइजिबल होगा। जैसे नंबर the number odd by the tens and ones digit, tens and ones digit, is tens and 1 digit equal to 18, which is not divisible by 4, which is not divisible by 4. So 618 is not divisible by 4, क्योंकि 18 जो है सो 4 का मल्टीपल्स नहीं है या 4 से ये डिविजिबल नहीं है। इसीलिए गिवन नंबर जो है
618 ये आल्सो ये जो है गिवन नंबर भी जो है सो 4 से डिविजिबल नहीं होगा। तो ये समझ गए हम लोग। सेकेंड है हमारे पास थर्ड नंबर क्वेश्चन जो 3 का थर्ड है आपका, वो थर्ड में है, ये नंबर हो गया 63,712। तो ये 12 जो है द नंबर फॉर्म बाय टेंस एंड यूनिट्स वंस डिजिट इक्वल टू 12, 1 to 12 बन जाता है, विच इज डिविजिबल बाय 4। सो 63,712 is divisible by 4। by 4। तो बच्चों हमने 2 का, 3 का और 4 का अकॉर्डिंग टू डिविजिबिलिटी टेस्ट के थ्रू हम सवाल को कैसे हल करेंगे इसके बारे में हमने जो है ये बताया है। एक हम और आपको बताने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4। Is the divisibility of the following numbers by 5? Question number 4, 5, by 5। क्वेश्चन है टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय 5। जो पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन है 4965। 4965 और ये पांचवा क्वेश्चन है 1,24,684। ये दो क्वेश्चन हमारे पास है। अब हमें ये बताना है कि ये गिवन क्वेश्चन जो है 5 से डिविजिबिलिटी है। तो बच्चों यहाँ सॉल्यूशन लिखेंगे और फर्स्ट सॉल्यूशन 4965। बच्चों 5 से जो डिविजिबल होगा, यदि वंस प्लेस पर 0 या 5 आएगा, वंस प्लेस का डिजिट यदि 0 या 5 होगा तो वह निश्चित रूप से गिवन नंबर जो है 5 से डिविजिबल होगा। यदि 0 और 5 के अलावा यदि दूसरा कोई डिजिट आता है, कोई नंबर आता है, तो यह 5 से डिविजिबल नहीं होगा। तो यहां जो है आप लिख सकते हैं digits of one place one's place is 5, which is divisible by 5. Sure?
4965 is also divisible by 5। इस तरह आप इसको बना सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट हम लोग समझ चुके हैं, और क्वेश्चन नंबर 4 का 5 जो है ये समझ लीजिए सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन नंबर 1,24,684 है। A digit of ones place is 4, which is not divisible by 5। 4 जो है सो 5 से किसी भी स्थिति में डिवाइजिबल नहीं हो सकता। सो 1,24,684 is not divisible by 5। तो बच्चों अच्छी तरह से इस बात को हम लोग फिर दोहरा लेते हैं। यदि वंस प्लेस पर 2 से अगर जो है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ अगर 2 देखते हैं तो 2 से यदि यूनिक प्लेस पर 0, 2, 4, 8, 6, 8 यदि होता है वंस प्लेस पर, तो गिवन नंबर जो है वह 2 से डिवाइजिबल होगा। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 3 जो है 3 में यदि गिवन नंबर के और डिजिट को जोड़ने पर, सम करने पर जो सम आएगा, यदि वह सम 3 से डिवाइजिबल होगा तो गिवन नंबर इज आल्सो डिवाइजिबल बाय 3। तो दी हुई संख्या भी 3 से डिवाइजिबल होगा। और से जो डिविजिबिलिटी टेस्ट है, तो यदि टेंस डिजिट ऑफ टेंस प्लेस एंड 1 प्लेस से नंबर जो फॉर्म होगा, जो नंबर बनेगा, यदि वह 4 से डिवाइजिबल होगा तो गिवन नंबर भी 4 से डिवाइजिबल होगा। और टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 5 यदि वंस प्लेस पर 0 या 5 रहेगा तो वह गिवन नंबर निश्चित रूप से 5 से डिविजिबल होगा। तो इतना हम लोग समझ लिए हैं। अब आप लोग जो है 1 से क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक बनाएंगे, और किसी तरह से जो है अगर प्रॉब्लम हो किसी सवाल में तो आप नेक्स्ट क्लास में आप पूछेंगे, लिखकर कमेंट बॉक्स में भेज देंगे, और उसे जो है नेक्स्ट क्लास में सोल्व किया जाएगा। थैंक यू।